गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग मॉर्निंग एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं, तो आज की मॉर्निंग को भी हम लोग शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ और आते हैं। जैसा कि एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा रहा करते थे और एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आए और उन्होंने राजा को एक बहुत सुंदर सा पत्थर गिफ्ट में दिया। राजा को पत्थर बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा पत्थर था वो, और राजा ने उस पत्थर को सोचा कि क्यों ना इसको ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये हमारे यहाँ पर हमेशा रहे और ये निशानी हमेशा रहती रहे यहाँ पे। राजा ने मंत्री जी को महामंत्री जो उनके थे उनको अपना कार्य सौंपा कि क्यों ना इस पत्थर की एक प्रतिमा बनवा दी जाए विष्णु भगवान की और उसे रखा जाए यहाँ पे। और ये काम जो है महामंत्री जी को मिल गया। महामंत्री जी ने उस पत्थर को लेकर एक जो नगर के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये राजा का ऐसा आदेश है, इस पे मूर्ति बनाना है। अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको इनाम स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्वाभाविक है, वो तैयार हो गए और उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। उस पत्थर को तोड़ने के लिए उन्होंने एक हथौड़ी से उस पर लगातार वार किया, लेकिन पत्थर जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लास्ट में मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया ये समझकर कि ये पत्थर तो टूटेगा ही नहीं, और उसने जो है वापस कर दिया। बोला ये महामंत्री जी को वापस किया, बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर महामंत्री ने अब महामंत्री को तो बनवाना ही था क्योंकि आदेश राजा का था, तो महामंत्री ने उस चीज़ को एक नॉर्मल जो उस नगर के एक नॉर्मल मूर्तिकार थे उनको दिया और उस मूर्तिकार ने महामंत्री जी के सामने ही उस पर पत्थर पर एक हथौड़े का वार किया और पत्थर टूट गया। महामंत्री जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक चोट और इस पर की होती तो 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट वार था, वो वार करते समय उस मूर्तिकार ने सोचा तो था, वार तो उसने उठाया तो था, लेकिन उसने ये सोचकर छोड़ दिया था कि जब अब तक नहीं हो पाया तो अब कैसे होगा, जब अब तक नहीं टूटा तो अब कैसे टूटेगा। इस चक्कर में उसने छोड़कर और उसको वापस कर दिया था और उसका यही रहा। अब जो छोटे मूर्तिकार थे उनको इनाम स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रयास को लगातार करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत सारी टाइम ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें कभी हार नहीं मानना है और प्रयास अंतिम समय तक करना है, क्योंकि एक कहावत है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आपको वो सफलता मिल ना जाए। क्या पता, हो सकता है आपका वो अंतिम प्रयास ही, आपका वो आखिरी प्रयास ही आपकी ज़िंदगी को बदल दे। जैसे कि उस मूर्तिकार ने काश वो आखिरी प्रयास किया होता, एक हथौड़ा और 50 के बाद एक और वार किया होता, तो उसके जीवन में 50 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिल जाती और उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती। इसी तरीके से हमारी लाइफ है, हमें भी लास्ट टाइम तक प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब भी हमें कोई चैलेंज आए जीवन में, कोई ऐसा कहीं डगमगा रहे हों, तो अपने आप पर विश्वास रखिए और एक बार प्रयास और कीजिए।
आखिरी प्रयास मान के कीजिए, आखिरी प्रयास, आखिरी प्रयास, आखिरी प्रयास तब तक करते रहना जब तक हमें सफलता न मिल जाए। थैंक यू सो मच।